नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम में लोग समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भक्तों को समस्या का तत्काल निवारण मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे एक शख्स की जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रचलित है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भगत अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी के हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में दोस्तों होता ये है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई बात नहीं है दोस्तों। जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके दरबार में आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों, जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी थी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़ों के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए इनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। दोस्तों, ऐसे में इनके पंडाल में अर्जी लगाने आए एक युवक की कहानी आजकल काफी चर्चा में चल रही है। बागेश्वर धाम सरकार अपने दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाते हैं, पर्चे लिखकर लोगों की समस्या बताते हैं। टीकमगढ़ में आयोजित राम कथा में बागेश्वर धाम सरकार ने दिव्य दरबार लगाया था। इस दिव्य दरबार में उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया, यहाँ मौजूद श्रद्धालु देखते ही रह गए। दरअसल एक भक्त ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी। बाबा के पर्ची लिखने से पहले युवक खुद अपनी पर्ची लिख कर लाया था। उसने अपनी पर्ची अपने सर में बंधी रुमाल में छिपा रखी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी पर्ची में वही बातें लिखी जो युवक ने अपनी पर्ची में लिखी थी। युवक ने बागेश्वर धाम सरकार से कहा कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ। युवक की बात सुनकर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि मैं साफ कह देता हूँ कि मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने आदर्श राम के मार्ग पर चलता हूँ। उन्होंने शबरी के घर बेर खाए और आचार्य वरिष्ठ जी के घर पर गए, इसीलिए मैं जाति
जातिवाद पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों, ये नौजवान युक्त माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां भी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इनका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इनका प्रचार प्रसार इतना तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए हुए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों, अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया है। दोस्तों, 12 साल की छोटी सी उम्र, जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज़्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बातों को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसके एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनके दरबार में आया हुआ भक्त सच्चे मन से आया हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान की शरण चुन लेते हैं और जब कोई इनके दरबार में ऐसा इंसान आता है तो ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास काफ़ी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदलकालीन है और 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी दौरान ग्राम गड़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर वे अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।